प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा। अब बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं, अब दुश्मन की जमीन पर जाकर हिसाब बराबर किया जाएगा। ये बस पीएम मोदी के शब्द नहीं, हिंदुस्तान की चेतावनी बन गई है। नमस्कार, मैं रेचल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज वन नॉर्थ ईस्ट। 12 मई की रात देश के इतिहास में एक ऐसा मोड़ बन गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा ऐलान किया, अब हर गोली का जवाब सीमा पार जाकर बम से दिया जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ वो सिर्फ आतंकवाद नहीं था, वो मानवता के खिलाफ युद्ध था। और अब जवाब आएगा निर्णायक, ध्वंसकारी और ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने सेना को फ्री हैंड दिया है, जो जहां है वही खत्म कर दो। पाकिस्तान की धरती अब आतंकियों की कब्रगाह बनेगी। हम अब सिर्फ सहन नहीं करेंगे, हम अब खोज कर मारेंगे, खुश कर मारेंगे। पीएम मोदी के इस भाषण ने न सिर्फ पाकिस्तान को कपा दिया, बल्कि दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों को एक कड़ा संकेत दिया। अब भारत बदल चुका है। इस संबोधन के तुरंत बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत के वायुसेना ने 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए और पाकिस्तानी सेना की चुप्पी चीनी हथियारों की कब्रगाह बनी फैक्ट्री। मोदी ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को खुलेआम ललकारते हुए कहा, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत किसी धमकी से नहीं डरेगा। हम अपने लोगों को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों पर करारा जवाब देते हुए स्पष्ट कहा कि भारत अब किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र को आश्वस्त किया कि भारत ना तो किसी दबाव में झुकेगा, ना ही किसी धमकी से डरेगा। मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। और इसके लिए देश हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है, चाहे वो कूटनीतिक हो, सैन्य हो या रणनीतिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अब भारत की नीति एकदम साफ है। टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर एंड थ्रेट एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इस बयान में उनका इशारा सिर्फ आतंकी बातचीत को खारिज करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये सीधे तौर पर सिंधु जल संधि की ओर भी संकेत करता है। प्रधानमंत्री ने ये जताया कि जब सीमा पार से आतंक बहता है तो भारत उस पानी को भी बहने नहीं देगा जो हिंदुस्तान की जमीन से गुजरकर पाकिस्तान तक पहुंचती है। यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर घेरने की मंशा का संकेत था, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत अब हर उस संसाधन का उपयोग करेगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये स्पष्ट किया कि देश की तीनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी क्षमता और तैयारी के साथ तैनात है। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
आसमान से समंदर तक निगरानी बढ़ा दी गई है और हर मोर्चे पर सैनिकों को उच्चतम स्तर की सतर्कता पर रखा गया है। भारत की सैन्य शक्ति अब केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। पीएम मोदी का यह संबोधन केवल एक भाषण नहीं था, यह भारत की आतंकवादी नीति का टर्निंग पॉइंट था। अब बात सिर्फ एलओसी की नहीं, आतंक के कारखानों की तबाही की होगी। प्रधानमंत्री का यह पूरा संदेश भारत की बदली हुई रणनीतिक सोच, आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का मजबूत ऐलान था। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। यह था आज का स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर, भारत का प्रतिशोध। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।